में दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मसला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बाद भेजकर एक बड़ा बेंच गठित किया जाएगा, तब तक यथास्थिति बनाए रखनी है। लेकिन दोबारा भारी मंच से मैं कह रहा हूँ, ना कोर्ट ने माना, ना सरकार ने माना। पिछले कल मैं धन्यवादी हूँ माननीय सुप्रीम कोर्ट का, देश के चीफ जस्टिस महोदय का। उन्होंने सेब के पेड़ के कटान पर रोक लगा दी है। आज हम पूछने आए हैं यहाँ पर, हमारा हक है, हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं। क्या पिछले कल कोर्ट के ऑर्डर को हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हमें ये जवाब चाहिए, हाई कोर्ट से भी चाहिए और सरकार से भी चाहिए। उसके बाद हम अपनी अगली कार्यनीति तय करने वाले हैं। हम मान के चले, इतनी जगह हिमाचल प्रदेश के सरकार के जेलों में नहीं होगी जो हम जेल भरने की क्षमता और ताकत रखते हैं। हम इस बात को समझते हैं कि 1980 के बाद जो भी सरकार हिमाचल प्रदेश में आई है, उसने अपना दायित्व नहीं निभाया है। आज ये सरकार अपंग सरकार है। आज से पहले जितनी सरकारें 1980 के बाद रही है, अपंगु सरकारें रही है, वो 2 इंच भूमि नहीं दे सकती। मैं पूछना चाहता हूँ राष्ट्रपति महोदय से कि कोई राज्य है इस देश में ऐसा जहाँ चुनी हुई सरकार 2 विश्व भूमि नहीं दे सकती है? सारी भूमि का दर्जा आपने 1952 की नोटिफिकेशन के आधार पर जंगल बना दिया, वेस्टलैंड जंगल बना दिया। तो मुझे बताएं, गरीब जाएगा कहाँ? इसलिए ये लड़ाई होने वाली है, ये लड़ाई लंबी होगी। इन्होंने तय करना है कि ये लड़ाई को कितना लंबा ले जाना चाहते हैं। हम क्लियर बताना चाहते हैं, हमारी क्षमता, हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा साल से अधिक आंदोलन को चलाने की है। अगर इस देश के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा 1 साल से अधिक 732 शहादतें देकर 3 कृषि कानून को वापस करने की ताकत रखता है, ये जन जो आज यहाँ पर आया है, हम ताकत रखते हैं। जो आज विधवा को 3 बीघे से कम वाले को बीपीएल के मकानों को जो ताला लगाने का काम किया जा रहा है, अगर ये नहीं रोक सकते हैं तो हम अपनी ताकत के साथ आपके सामने और इस सरकार के सामने और इन कोर्ट कचहरियों के सामने रोक के दिखाएंगे। सर, ये क्या पीड़ा नहीं समझ सके किसानों बागवानों की, चाहे हम कोर्ट की बात करें या सरकार की बात करें, क्या वो पीड़ा नहीं देख पाए? बागवानी किसानों को यहाँ पर देखिए, मैंने पहले इस बात को कहा, गरीब किसान को जानना बंद। एक ऐसा व्यक्ति होता है गरीब किसान को जानना, दूसरी की दर्द है, उसको देखकर खुशी होती है। उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैडिस्ट। These are sadist action। बुरा ना माने मेरी बात को कोई, सरकार में बैठा है या कोर्ट कचहरियों के अंदर है। मैं एक परिवार से मिला, मैंने उनसे पूछा आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? बोला टूट गए हैं, हम अपने बच्चों को पाल पाएंगे नहीं पाल पाएंगे, हम कह नहीं सकते। हमने जो था हमारे पास, हिमाचल किसान सभा दे कुड नॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट। और हिमाचल हर गरीब को चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट जाए, जब सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक बातें कह दी है, क्या इनका दायित्व नहीं बनता है? इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती है? इज दिस गवर्नमेंट नॉट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? हम पूछने आए हैं, इसलिए लड़ाई चलेगी, हर हालत में चलेगी और कोई हमारी कमजोरी ना समझे। हिमाचल प्रदेश के ये गेट को छोड़ो,
बड़े बड़े चाहे वो गेटों मंडी को का पहले सराज भी हो, और अब भी हम कुल्लू का क्षमता सेंज रखते हो, हैं, लेकिन धर्मपुर हो, हम एक डिसिप्लिन तरीके में निर्मल आए के हैं, इलाके हो अपनी बात को कहने हैं, और शिमला अपनी के पीड़ा इलाके का हो, उजागर करने वहाँ पर भारी हैं और तबाही अपने जो है, पीड़ा को दूर करने इस के लिए प्राकृतिक आपदा हम यहाँ पर भारी मौका वर्षा से हुई लगाने है। वाले हैं। आज हमारे हिमाचल प्रदेश में 150 के करीब जो है किसान के परिवार से, मजदूर के परिवार से लोग जो है इस प्राकृतिक आपदा की चपेट में आए हैं पिछले आज सुबह। मंडी में जो है, मंडी शहर के अंदर 2:30 बजे जो है एक बड़ी भारी वर्षा जो है वहां पर हुई है और भारी नुकसान वहां पर हुआ है। जो हमें साथियों ने बताया, मुझे 3:30 बजे वहां से जो साथी आ रहे थे मंडी के, कुल्लू के, उन्होंने कहा कि भारी वर्षा के चलते जो है यहाँ पर भारी नुकसान हुआ और अभी भी देखा है आप, इस प्रदेश याद हो रहा है, देश का बता दें, बहुत से लोग उसके अंदर दब गए, 3 आ गए, गाड़ियां चली एक गई। पिछले कल आया, तो सबसे 2 पहले पहले आए, एक इस रैली को बाबू शुरू राम करने से बनाम पहले हिमाचल प्रदेश सरकार, एक ये जो ललिता पिछले राम कुछ दिनों बनाम में हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के क्या अंदर की जो इस भारी आपदा ने त्रासदी के चलते बेदखली के जिन ऑर्डर लोगों की दिए, जाने गई है, वो कानून को दरकिनार कर, हम उनको जो है अपने संगठनों की ओर से, जब ऐसा है प्रदेश के किसानों और क्या ये बागवानों की जानकारी ओर से उन हिमाचल प्रदेश परिवार की के प्रति सरकार जो है हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त करते। ये उच्च न्यायालय की नॉलेज में आज थी, अफसर जो है एक प्राकृतिक आपदा ने जो है तबाह कर दिया हिमाचल प्रदेश को। पता है कितना पैसा लगता है उसमें सुप्रीम कोर्ट को जाने के लिए, सरकार भी कह रही है कि हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरी आपदा क्या है? कर लोग गए हैं हाई कोर्ट, जिसको लेकर आज हजारों किसान यहाँ पर आए, अब क्या करना चाहे, क्या दिखाना चाहे? उच्च न्यायालय के आदेश की आड़ में नीता राम ने कहा स्टेटस को मेंटेन सरकार जो किया है गया, पिछले 8-9 मसला महीने से बड़े बेंच को जाएगा, लोगों वो के तय घरों की करेगा। आपने बेदखली फिर कर नहीं रही है, रोका, कल रोक दिया है घरों को पेड़ तोड़ने का काटना, काम कर रही है। अभी भी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, और 2 जुलाई को पिछले जो कल उच्च भी न्यायालय पेड़ का कटे, फैसला है, जब उनको डीएफओ को बताया गया कि मत उसको काटो, लेकर ऑर्डर तो आ गया सरकार है, ने सारी और बेशर्मी की आज जो है भी ये पार तैयारी कर रहे हैं पेड़ काटने की। सेब के फलों से तो लगे मुझे हुए थे, बताओ इस जो प्रदेश में किसान कौन की सा पुस्तकों कानून की चलेगा? मेहनत से उच्च न्यायालय को आप मान आज नहीं रहे, उसमें फल लगे थे। 30 साल तो के इसलिए पहले, एक लंबे 40 संघर्ष साल के लिए पेड़ आप आगे, सबने देखा। और उनको जो है ये हमारी कमजोरी को ना समझे, सरकार का वन ना विभाग ने कोर्ट समझे ना ये समझे, दे भी डिसाइड। किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, लड़ाई होनी किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, बागवान विरोधी सरकार मुर्दाबाद। जानने में क्या है, जानने के लिए आए हैं, कि देवभूमि के खुल नाम के से बोलिए। जाना जाता मन की है। बात कि कहें। हिमाचल प्रदेश फिर हम यहाँ अपनी के मन लोग की बात सबसे सभ्य ये है तो और शांत स्वभाव के लड़ाई माने जारी जाते हैं। रहेगी, लंबी जब वो लड़ाई। पेड़ कटे, न केवल हिमाचल पूरी दुनिया से जो हमें आया, ये कौन निर्दयी सरकार है, कौन ऐसा कोर्ट है जो इस प्रकार के अमानवीय, अवैज्ञानिक और अप्राकृतिक फैसले दे रहे हैं। दुनिया के अंदर पिछले 10-15 कहीं भी चले जाओ, वर्षों में हम पूरी बहस करने के लिए तैयार है। ये जो अंदर बिठाए हुए अफसर 10-15 आते तो रिटायरमेंट के बाद बिठाए हुए, पकड़ो उनको, पकड़ो आप लोग। यहाँ कहाँ है पुलिस? मुकदमे चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं। मैं डरता नहीं, रिकॉर्ड करो आप सब, राज्य सरकार का कैमरा हुआ है। ये जो चीफ सेक्रेटरी है, सर्वोच्च से मुकदमा चल रहा है इनके खिलाफ, और पुलिस के यहाँ पर अधिकारी हैं। इनको पकड़ो, ये प्रदेश नहीं चलाएंगे। जब रिटायर हो गए, जब रिटायर हो गए, इन्होंने जहाँ पर भी जो कमले बयान देने के किए, आज लिए इनके ऊपर सीबीआई का मुकदमा चल रहा है। ये अगर दूसरे इसलिए बात ऐसा ये मेरे कानून ऊपर नहीं माना नहीं का दावा करे, ये अफसर चला रहे हैं। लेकिन हम ये कई सरकार हमारे को भी दोस्त पता था, जो चुन कर आए, उसके बावजूद बेदखली जो चुन कर आए, क्योंकि मुख्यमंत्री जिसको चाहते हैं, के केस मंत्री भी हमारे दोस्त हैं, मेरे क्लास मित्रों की सरकार नहीं चलेगी, मंत्री हम भी चाहते हैं। भ्रष्टाचारियों की तो सरकार कौन नहीं चाहता? चीफ सेक्रेटरी नहीं चाहता, तो मैं कहा नहीं चाहता। अगर चीफ सेक्रेटरी नहीं चाहता, अगर सेक्रेटरी फॉरेस्ट, तो घर भेजो। तो तैयार हो गया उसूलन, तो घर भेजो। किसी अच्छे अक्लमंद आदमी को यहाँ पर जो है, मैं माननीय
सरकारी इसलिए कैमरा कल ये- रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट, मेरे दोस्त हैं, हम साथ पढ़े, लेकिन ये नहीं रोक, हमारा विचार अलग अलग हो सकता है, ये नहीं रोक, मैं माननीय मुख्यमंत्री को भी बता ये देना वो चाहता नहीं हूँ, मान रहे नीचे, जितना हमने लोकतंत्र में वरिष्ठ सीखा विधायक नहीं मान रहे। ये सरकार नेगी चुने हुए जी ने नुमाइंदे चलाते पूरे हैं, अफसर हिमाचल सिर्फ जो प्रदेश है में उनके FRA दिशा की निर्देश को मीटिंग जो की है लागू करने के लिए और अगर अफसरशाही इतनी चढ़ गई है ऑर्डर निकाल तो दिया भाई साहब, कि जो भी FRA भाई के साहब तहत बोलता हूँ 1982-83 से उनको, तो भाई साहब ये जनता claim- है, शांता कुमार वो जी है, भी घर में बिठा वो दिए। जो भी करेगा जब उन्होंने वो भी रिस्क करेगा। मैं नहीं चाहता हूँ तो मुझे कि इस बताएं तरह क्या का होगा। निर्णय कोई जनता ले, क्योंकि इसलिए लंबी जनतंत्र में लड़ाई के लिए यहाँ पहुंच गए। ये लंबी लड़ाई चलनी है, क्या रूप लेगी हम बार बार मांग कर रहे, हम क्लियर हैं। किस लिए अंदर अगर